तो चलिए फ्रेंड, ये आपकी मैराथन क्लास होगी M1 R5.1 और ए लेवल में अगर देने जा रहे हैं तो A1-R5.1, ठीक है, जिसका कि एग्जामिनेशन आपका 9 फरवरी को हुआ था, जिसको कि कैंसिल करके आपका अब 24 तारीख को होना है। तो उसके लिए ये एक मैराथन क्लास है जो कि 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं ओनली ऑफिस के, राइटर के, कैल के और इम्प्रेस के, वो सभी रियल क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पे देखिए अवेलेबल है अभी सॉल्यूशन के साथ आपको जो कराए गए हैं। ठीक है, इन सभी के जो सॉल्यूशंस हैं ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, लेकिन ये जो है इसमें डे बाय डे है, तो हमने इसको एक ही में मर्ज करके मैराथन कर दिया, जिससे कि आप एक ही वीडियो देखेंगे क्लियर आपका उसी से हो जाएगा। और मोर देन मेरे मान से उसमें डेली अगर 3 क्वेश्चन भी आए हैं 7 या 21, तो अगर 20 प्रैक्टिकल आपके ईजिली उसमें आपको मिल जाएंगे, तो ईजिली आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। तो कंटिन्यू देखिए और प्रैक्टिस करके जाइएगा, जिससे कि आपका अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारे पास जो है M1-R5.1 मॉड्यूल, जो कि आपका मॉड्यूल है PR1 प्रैक्टिकल का, ओ लेवल और ए लेवल दोनों बच्चों के लिए। इसका सोल्यूशन करेंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर आए हैं 10 तारीख के, और साथ ही आपके 9 तारीख को कल मैंने सोल्यूशन आपको नहीं दिया था इसका, तो वो भी इसी में हम डिस्कशन कर लेंगे, जिससे कि आप आने वाले अगले एग्जाम में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से, देखिए हमारे पास 10 का पेपर है, जो कि इसमें देखिए कुछ एक स्कूल मेंटेनेंस ईयर वाइज परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आपको यहाँ पे बनाना था टेबल, जो कि 4 सब्जेक्ट के साथ होगा, और प्रिपेयर करना है इसमें एवरेज रिपोर्ट, जो कि यहाँ पे नीचे दी गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर के नंबर है, यहाँ पे इनका टोटल आएगा, और यहाँ पे इनका एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यही 3 कंडीशन, 2 कंडीशन तो हमने आपको बता दी, वही 2 कंडीशन ए और बी ऑप्शन में करनी है। सी ऑप्शन में आपको करना था जनरेट अ बार चार्ट, और टू कंपेयर करना था सब्जेक्ट वाइज आप जो है परफॉर्मेंस कैसे उसकी करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ये करना है, और ओवर दी ईयर वाइज जो है सब्जेक्ट आपको करने हैं, और हाईलाइट करना है आपकी हाईएस्ट एवरेज स्कोर इन कॉलम यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अनुसार। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इसमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ही जनरेट होगा। तो इसके लिए आपको जो है लिब्रे ऑफिस में कैल्क ऑप्शन जो आपका रहता है उस पर आना है। चाहे तो आप इसको कॉपी पेस्ट तो वहाँ पे आपका होगा नहीं, आपको जो है पूरा डिज़ाइन करना रहता है, तो हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम यहीं से करेंगे पेस्ट। तो कुछ इस प्रकार से देखिए सीट तैयार होके आ जाएगी। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जूम कर लेते हैं, इसे क्लियर आपको दिखाई दे इसमें। तो सबसे पहली जो कंडीशन इसमें बोली गई है वो आपको कंप्लीट करना है रिपोर्ट को बाय कैलकुलेटिंग एवरेज मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट, जो कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 5 तक आपके दी गई है। तो यहाँ पे इसका एवरेज लेना है, तो 4 यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू लगाइए, यहाँ पे सिंपल सा ये जो चारों सब्जेक्ट हैं उनका एडिशन करके आप उसमें से कर दीजिए डिवीज़न। ठीक है, 4 से, तो आपका जो है एवरेज इसमें आ जाएगा ईजिली। तो देखिए इस प्रकार से कर सकते हैं, और यहाँ पे 4 एक सेकेंड, दूसरा देखिए यहाँ पे पॉइंट है कैलकुलेट दी टोटल मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो नीचे वाले में आपका टोटल आ जाएगा, तो सिंपल सा पहले यहाँ पे इनका टोटल नहीं करना है, यहाँ से करना है टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करिएगा रेंज, और यहाँ पे डन कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ से कर दीजिएगा ड्रैग, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब एवरेज यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना है, तो यहाँ पे जा करके डायरेक्टली आप इनको सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे भी एवरेज का ऑप्शन देखिए आता है, डायरेक्टली यहाँ से भी एवरेज निकाल सकते हैं। कंडीशन लग जाएगी, देखिए C2 से F2 तक हमने इसका एवरेज निकाला, डायरेक्टली यहाँ से कर दिया ड्रैग, तो ये इनका आ जाएगा एवरेज का परसेंटेज। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई आपकी। इसको चाहे तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं इस प्रकार से, तो ऑल बॉर्डर कर लीजिए। इस प्रकार से कुछ आपकी जो है टेबल बन के आ जाएगी। नंबर 3 में आइए, जनरेट अ बार चार्ट टू कंपेयर सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो इसके लिए हमको जाना है सबसे पहले अपने चार्ट में, और A1 सीरियल वाइज बोला गया, तो A1 से लेकर के F6 तक, ये है A1 से लेकर के F6 तक का डेटा हम जो है सेलेक्ट करेंगे, और गो टू इंसर्ट पे जाएंगे, और जाएंगे कहाँ पे, चार्ट के ऑप्शन पे,
और चार्ट में जा कर के हम जो है बार चार्ट में जा कर के क्लस्टर को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बार चार्ट है, इसमें से कोई सा भी आप लगा सकते हैं। तो हमने ये क्लस्टर को अप्लाई कर दिया यहाँ से, इस प्रकार से देखिए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज़ है, ये आपके सीरियल नंबर है 1 2 3 4, और यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, और बाकी जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे आपके मेंशन किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है इसमें क्या है, और सब्जेक्ट वाइड परफॉर्मेंस ओवर द ईयर वाइज आपको निकालना है। तो ठीक है, ईयर वाइज, तो इसमें डबल क्लिक करेंगे और इसमें सारे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, जितना जो जो डेटा चाहिए आपको वो इसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल बोला जाए तो टाइटल लगा दीजिएगा, और किस प्रकार का डेटा चाहिए वो डेटा यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्रॉस चाहिए कैसा चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स उसके बाद है क्लस्टर आपने ऐड कर लिया, उसके बाद चार टाइटल में आप डाल सकते हैं। डबल क्लिक करिए यहाँ पे और अल्टरनेट पे जाइए, यहाँ पे टाइटल डाल दीजिएगा सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस ओवर द ईयर। ठीक है, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हैं, सब्जेक्ट वाइड परफॉर्मेंस ओवर द ईयर। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, टाइटल हो गया आपका। उसके बाद या इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है इसके अंदर जो है आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका इसमें एक्स एक्सिस पे ईयर आप कर दीजिए, और वाई एक्सिस पे आप जो है इसमें मार्क्स लगा दीजिए। तो क्या होगा, टोटल आपका जो है कंपैरिजन आ जाएगा। तो एक्स और वाई एक्सिस है यहाँ पे जो हॉरिजेंटल वर्टिकल है आपका। ठीक है, तो इसमें आप जो है डेटा जो भी देना चाहते हैं एक्सिस के अनुसार वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी वैल्यू देना चाहते हैं तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। वाई एक्सिस है तो ये आपका हो गया हॉरिजेंटल। हाइड या हाइड करना चाहते हैं हाइड हो जाएगा। टाइटल नो ओवरले, सारे ऑप्शन देखिए दिए गए, जो भी वैल्यूज़ आप लगाते जाएंगे इसमें वो आती जाएगी आपकी। ठीक है, जिस प्रकार से देंगे देखिए ऐसे आपका ये टेबल बनता जाएगा। तो जो जो बोला गया वो खाली आपको क्लिक करना है, इसमें आपका ये चार्ट जो है प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बोला गया आपसे करने के लिए, हाईलाइट करना है आपके हाईएस्ट एवरेज स्कोर इन कॉलम यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हाईएस्ट स्कोर हमको कहाँ है, F2 में देखिए ये है, F2 से लेकर के ये है आपका 2, ये है F2 से लेके F6। हाईएस्ट स्कोर किस में सबसे ज़्यादा है वो आपको देखना है सबसे पहले। तो सेलेक्ट करेंगे एवरेज कॉलम को, ये आप एवरेज कॉलम है। ठीक है, एवरेज कॉलम को हम सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे, और एवरेज कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे होम पे, और यहाँ पे हमको मिलेगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए यहीं पे ऑप्शन कहीं होगा। ठीक है, ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद आपको इसमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, आपको जाना है टॉप और बॉटम रूल में, और टॉप 10 आइटम की लिस्ट डाल देना। यहाँ पे जाना है टॉप 10 आइटम की लिस्ट आपको डाल देनी है। इस प्रकार से जाएंगे और चेंज कर देंगे 10 टू, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसकी जो रेंज है टॉप में जा कर के 10 से लेकर के आइटम कहाँ तक रहेगा आपका G1 तक आ जाएगा। सेलेक्ट कर देंगे हाईलाइट, जो इसका कलर है वो हम कलर कर देंगे यहाँ से ग्रीन, आपका बोला गया तो ग्रीन से हमने हाईलाइट कर दिया और ओके कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है हाईलाइट हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और हाईएस्ट नंबर को बेसिकली बोला था, तो जो भी हाईएस्ट नंबर है उसको ही आपको करना है। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और एक बार फिर से टॉप से बॉटम में जा कर के एक सेकेंड। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कर देते हैं 1, हाँ तो देखिए जिसमें हाईएस्ट नंबर है वो देखिए आपका हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो ये आपका हाईएस्ट नंबर सबसे ज़्यादा इसी में आपका ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना था। बाकी इसमें जो कंडीशन है आप रिमूव कर सकते हैं चाहे तो। इसकी जो कंडीशन है वो आप यहाँ से
जो ग्रीन वाली कंडीशन है उसको आप लोग रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, वहाँ पे जा कर के एक सेकेंड यहाँ पे चलते हैं और इसको कर देते हैं क्लियर, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये है बेसिकली इसमें जो सेटिंग आपको करनी थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही। ठीक है, तो हाईएस्ट जो नंबर है उसको बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है। तो हाईएस्ट हमारे पास क्या है 88.7, तो ये हमारा जो ईयर है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आपका पूछा गया है, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक डिज़ाइन आपको दी गई है कुछ इस प्रकार से। तो ये डिज़ाइन आपको डिज़ाइन करनी है टेबल के माध्यम से आपके वर्ड में, यानी कि राइटर में। तो इसको राइटर ओपन करते हैं। तो देखिए राइटर आपने ओपन कर लिया इसमें, और इसमें देखिए कंडीशन कैसे बनेगी, बहुत सिंपल सा है। अब इसमें पहले तो सबसे पहले आपको डिज़ाइन देखनी, डिज़ाइन का फॉर्मेट देखिए अलग है, क्योंकि इसमें कोई भी जो टेबल की रो एंड कॉलम है वो इक्वल नहीं है। इस प्रकार से डिज़ाइन करके लाना है और इसके अंदर डेटा फिल करना है और फिर इसमें चेंज करना है इसकी जो डेटा इसमें दिया गया है। चलिए देखते हैं, बहुत ही ईजी है ये। इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल जो है काउंट कर लेनी कितनी दी गई, तो 1 2 3 और 1 2 3, यानी 3 बाई 3 की टेबल यहाँ पे जो है क्रिएट की जा रही है। तो इंसर्ट पे गेट 3 बाई 3 की हमने टेबल यहाँ पे क्रिएट कर ली। इस प्रकार से टेबल आ गई। अब सिंपल सा आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले इसके अंदर ये जो डेटा है, ये जो कॉलम्स हैं, इनको आप लोग कर लीजिए यहाँ पे इरेज। एक सेकेंड, कंट्रोल जेड करते हैं। फिर वहाँ पे ड्रॉ कॉलम का ऑप्शन आता है, सिंपल सा आप जा कर के वहाँ से उसको ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जो है टेबल वाले कॉलम में चलते हैं और इरेज पे क्लिक करते हैं। तो हम पहले इनको कर लेते हैं इरेज। ठीक है, ये हमने कर ली इरेज, एस्केप दबाइएगा। अब टेबल में जाइए और ड्रॉ कॉलम पे क्लिक करिए। अब ड्रॉ करने के लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले एप्पल का यहाँ पे था, उसके बाद जो है लेडी फिंगर का यहाँ से स्टार्ट हुआ है कॉलम, और इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इसका भी इसी के साथ पैरेलल है। ठीक है, ये हमने पैरेलल कर दिया इसके साथ, ये इसके साथ हो गया पैरेलल। इसी प्रकार से दिया हुआ है, देख लीजिएगा, अभी हमको दिखा देंगे। और कीवी का जो डेटा है लास्ट में जो चेरी दिया वो सबसे लास्ट में दिया गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देखिए टेबल है, सेम इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर टेबल दी गई है। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा फिल कर दीजिए। ये हो गया आपका एप्पल, यहाँ पे आ गया लेडी FINGER, और लास्ट वाले में आपका आ गया कीवी। ठीक है, और यहाँ पे आपका है चेरी। ठीक है, तो ऐसे आपको देखिए इसमें करना है, बहुत ही सिंपल सा है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये टेबल कैसे बनी, क्या इसमें HTML का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ईज़िली इस प्रकार से देखिए क्रिएट हो जाएगा। मैंगो हो गया, और ये वाले में आपका पियर है। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब कीवी देखिए बीच में लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे जाइएगा और एंटर कर देगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, जिसमें भी बीच में किया गया इसको उठा के आप जो है बीच में ला सकते हैं, यही आपका करना था। देखिए इसमें, ठीक है, सेंटर में आ गया सारे वर्ड, ये भी आपका सेंटर में। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें करना क्या है, इसमें जो सेटिंग्स बोली गई है कंडीशन, चेंज दी फॉन्ट फ्रूट नेम जो आपके इसमें दिए उनका 20 कर दीजिए। चलिए, तो इनको सभी को सेलेक्ट करिए, होम पे जाइए, फ्रूट नेम जो है यहाँ पर 20 कर दीजिए, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है इसमें, चेंज दी फॉन्ट साइज वेजिटेबल नेम को 22 कर दीजिए। तो अलग अलग करना, देखिए फ्रूट नेम में 20 करना है, वेजिटेबल में 22। तो फ्रूट नेम में हमको क्या करना है 20, तो ये है फ्रूट, इसको कर देंगे 20। ठीक है, ये भी आपका फ्रूट है 20, वेजिटेबल को 22 कर दीजिए, तो ये है, इसको हमने कर दिया यहाँ पे 22। ठीक है, अगर ये नीचे जा रहा है थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है आपका वेजिटेबल, और कौन सी हमारे पास है, बाकी सब आपके फ्रूटी हैं लगभग, ये है 22, और एक ये आपकी हो गई 22। ठीक है, ये हमने सेटिंग कर ली। उसके बाद आइए, उसके बाद अंडरलाइन करना है चेरी वर्ड में, तो यहाँ पे गए चेरी में हम गए और कंट्रोल U हमने प्रेस कर दिया, कंट्रोल U से इसको कर दिया अंडरलाइन। उसके बाद है यहाँ पे मैंगो में हमको येलो कलर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गए, मैंगो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसका टेक्स्ट कलर कर दिया हमने येलो। ठीक है, बस यही तो करना था इसमें। यह इसका हाईलाइट करने को बोला गया, तो यहाँ से हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, और कलर ब्लैक कर दीजिएगा, तो ऐसे हो जाएगा। बेसिकली बोला नहीं गया फ़ॉन्ट कलर आपको करना है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट कलर पे हमको जा करके
ये है फॉन्ट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर सिंपल सा कर दीजिए येलो, और इसमें जो हाइलाइटर लगा है इसको हटा के कर दीजिए नो फिल, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन आपको बनाना था, बस इसमें जो टेबल को आपको इरेज करके ड्रॉ करना था, तो इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में आपका पूछा गया जो है, तीसरा क्वेश्चन है बेसिकली आपका जो पूछा गया है, इसको नोट सेव कर लेते हैं। यहाँ से आपका पूछा गया प्रेजेंटेशन से, इसको देख लेते हैं। इसमें एक आपको हेडिंग देनी है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, जिसमें कि आपको बुलेट का इस्तेमाल करना है, और फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इस प्रकार से 5 जनरेशन रहेंगी। और अप्लाई करना है कस्टम एनिमेशन आपकी सभी स्लाइड्स में, और हेडिंग में लिखना है बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, उसमें आपके कुछ आपको टाइटल वगैरह इसमें क्रिएट करने हैं। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए इसमें हेडिंग जो आपकी बोली गई है, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले इसको ऊपर कर लीजिएगा, यहाँ पे जाइएगा, ऑप्शन होगा अलाइन टू टॉप में, ठीक है। हेडिंग में बोला जा रहा है यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो लिख दीजिएगा GENERATION, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इस प्रकार से बोला गया है। अब यहाँ पे ये जो आपका बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। इसके अंदर हमको देना है कितना फ़ॉन्ट यहाँ बोला गया, देखिए टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लू रहेगा, फ़ॉन्ट का साइज़ रहेगा 20 में। तो सबसे पहले तो इसका अलाइनमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल ई से हम कर लेते हैं लेफ़्ट में इसका अलाइनमेंट। यहाँ पे गए और इसको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाएगा अलाइनमेंट का, यह है आपका लेफ़्ट में, ठीक है। लेफ़्ट में हो गया। कलर हमारा क्या बोला जा रहा है, फ़ॉन्ट का ब्लू बोला जा रहा है, हमने ब्लू कर लिया। और साइज़ बोला गया इसमें 20 का। और क्या लगाना है इसमें, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बुलेट्स लगानी है, तो यहाँ पे गए हमने इसमें बुलेट लगा दी ये वाली, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं। जनरेशन फर्स्ट हमको लिखना है, तो हम लिखेगा GENERATION ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया हमने फर्स्ट FIRST। इसी प्रकार से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको लिखने हैं, तो हम कर देंगे यहाँ पे क्या, कंट्रोल C और नीचे कर देंगे कंट्रोल V, ठीक है। 5 बार जो है आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। बस यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा सिंग, यहाँ पे लिख दीजिएगा सेकंड, और यहाँ पे कर लीजिएगा थर्ड, ठीक है। यहाँ पे FOURTH और यहाँ पे FIFTH, इस प्रकार से करना था, ये कैपिटल कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन हो गया कंप्लीट। उसके बाद बी सेक्शन में अप्लाई करना है कस्टम एनिमेशन, जितनी भी जनरेशन दिया गया है तो हर एक में आपको अप्लाई करना है। जैसे इसको सेलेक्ट किया आपने, और हम गए यहाँ पे एनिमेशन में, और ऐड एनिमेशन में जा कर के कस्टम एनिमेशन आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो शो मोर इफेक्ट में जाएंगे तो ये कस्टम एनिमेशन में आ जाएगा, तो हर एक पे आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया, ऐड एनिमेशन में जा कर के हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो ये इस प्रकार से सभी में आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे इस प्रकार से बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपने कुछ अप्लाई कर दिया यहाँ पे, इस प्रकार से ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है बोला जा रहा है इसमें स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइए, फिर नेक्स्ट आइए, डुप्लीकेट ना करिए, न्यू कर लीजिए। न्यू स्लाइड पे आ गए, इसमें हेडिंग डालनी है बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर की, तो यहाँ पे गए हमने लिखा BENEFIT, बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये आपने हेडिंग डाल ली, और इसमें जो है हमको ग्रीन कलर देना है, और फ़ॉन्ट साइज रहेगा 20, तो इसको हम दे देते हैं यहाँ पे होम पे जा कर के, कलर इसका कर देते हैं यहाँ पे ग्रीन, और फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं 20, या इसका साइज़ तो आपको बड़ा ही रखना होगा मेरे अनुमान से। नीचे जो आप इसमें हेडिंग देंगे वो उसका साइज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बाकी इसका आप साइज़ बड़ा ही रखिए, कलर भले ही आप दे दीजिएगा। अब नीचे यहाँ पे जो है 20 रखना है इसका साइज़, कलर यही रहने वाला है। अब इसके अंदर आपको लिख देना है एक्सेस, जो इसमें दिया गया है, एक्सेस टू, जो इसके बेनिफिट हैं, इंफॉर्मेशन। आप इसमें इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, ACC कर लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वाला आपका कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं इसमें, एंटरटेनमेंट,
कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद लास्ट में दिया गया एफिशिएंसी, तो ये कुछ पॉइंट दिए गए, इसी प्रकार से आप ग्रीन करके 20 कर दीजिएगा। ठीक है, इसका कलर हम ब्लैक ही कर देते हैं, इसमें बोला नहीं गया है, तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, बाकी इसमें भी आपको अगर कस्टम एनिमेशन बोला गया तो आप वो बना सकते हैं। तो ये एक दो बेसिकली आपको जनरेशन बेनिफिट आपको जो है लिस्ट के फॉर्म में क्रिएट करने थे और उसमें एनिमेशंस आपको इसमें ऐड करने थे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन में जा कर के या एनिमेशन में जा कर के आप इजली यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल सा इसमें जो है काम आपको करना था। तो यही 3 क्वेश्चन आज आपके 10 तारीख को जो है पूछे गए हैं। अब आपको दिखा देते हैं जो कल वाले क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करने हैं। तो हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब कल वाले देख लीजिए। तो कल वाले में आपका पूछा गया था डिज़ाइन ए बेसिक कैलकुलेटर लेआउट इन स्प्रेडशीट यूजिंग ओनली ऑफिस, जिसमें कि A1 इक्वल टू 25 दिया गया, A2 इक्वल टू आपका दिया गया है 15। ठीक है, और इसमें एडिंग करना है सेल्स पे और इसमें कैलकुलेशन आपको करके बताना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देखिए बन के आएगा। तो हमने यहाँ पे आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करा देते हैं। तो पहले वाले कॉलम में आपको लिख देना है इसमें देखिए 25। एक्सेल सीट पे चलते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं एक्सेल। यहाँ पे लिख दीजिएगा 25 पहले वाले में, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 15, ये बोला गया है। यहाँ पे कर दीजिएगा इसका कैलकुलेशन। तो पहले वाले में हमको जो है प्लस करना है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का प्लस करना है। तो ये कॉलम हमारा क्या है, A1 है और ये कितना A2 है। तो इज इक्वल टू करके लिख दीजिएगा A1 प्लस A2, हमारा देखिए आ जाएगा 40। इसी को उठाकर नीचे कर दीजिएगा ड्रैग। यहाँ पे हमको क्या कर देना है, A1 माइनस डैश कर दीजिएगा, माइनस आ जाएगा A2। ठीक है, 10 आ जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे जो है स्टार लगा दीजिएगा। ये हमने लगा दिया स्टार A1 और हमारा कितना A2 में डेटा आ गया ये हमारा। ठीक है, इसमें डिवीज़न करना है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिएगा इस प्रकार से A1 और A2। ठीक है, ये हमारा डेटा तैयार हो गया। ठीक है, डेटा तैयार होने के बाद जो इसमें बोला जा रहा है नीचे, बस इतना ही आपको बेसिकली करना था, कैलकुलेटर बना के ये आपको जो है कैलकुलेशन करना था। तो एक क्वेश्चन आपका ये कल वाले सेट में पूछा गया था, नोट कर लीजिए, सिंपल सा है। ठीक है, जिसमें कि एडिशन करना था सेल नंबर B1 B2 B3 B4 में A1 प्लस A2 A माइनस A और A मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे एक कंपनीज मेंटेनेंस दिया गया है डिपार्टमेंट वाइज, जिसमें कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसको हम कर लेंगे कॉपी। सबसे पहले Ctrl+C और एक्सेल सीट पे हम इसको ले चलेंगे, इसको क्लोज़ करते हैं और यहीं पे इसको पेस्ट कर लेंगे। इस प्रकार से ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और इसको रीअरेंज कर लीजिए डेटा को। ठीक है, ये डेटा थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो इसको ऐसे करके यहाँ कर लीजिए। ठीक है, बेसिकली देखिए इसमें बोला क्या गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है आपका सबसे पहले तो आपको टोटल करके लाना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट किए और यहाँ पे आ गया टोटल, नीचे उठा कर ड्रैग कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से उठाइएगा और ये टोटल यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए टोटल हो गया आपका। टोटल करने के बाद क्रिएट करना है 3D चार्ट और डिस्प्ले करना है जनवरी में जो भी कंज्यूमिंग हो रहे हैं आपके डिपार्टमेंट। तो जनवरी का डेटा यहाँ से उठा लीजिए, यह है जनवरी का डेटा, और इंसर्ट में जा कर के चार्ट में जा कर के 3D पाई चार्ट आपको लगाना है। ठीक है, यह आ जाएगा जनवरी का डेटा। यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा, यहाँ पे जा कर के इसका टाइटल फिल कर दीजिएगा। ठीक है, लेआउट में जो है डेटा आपको जिस प्रकार से लिखना है वो आप लगा दीजिए। जहाँ पे भी डेटा चाहिए वो आप डेटा लगा दीजिए। इस प्रकार से जनवरी का डेटा देखिए शो करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना था, फॉर्मेट टाइटल चार्ट में जो है हमको जो लेबल में आपको डाल देना है मंथली। तो ये जो है इसका जा करके आप यहाँ पे टाइटल चेंज कर दीजिए। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे भी चाहे तो आप पेस्ट करके चेंज कर सकते हैं टाइटल, या यहाँ पे जा करके अल्टरनेट में भी टाइटल आपको दे देना है। बस ओके कर दीजिए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए हमने यहाँ पे बना के भी दिखा दिया, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, उसके बाद क्रिएट ए टेबल इन वर्ड
5 रो एंड 4 कॉलम की आपकी रहने वाली है, जो कि कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है, वर्ड में। और उसके बाद आपको इसमें चेंजमेंट करने हैं, बहुत ही सिंपल सा है, तो देख लीजिए कैसे होगा ये। ओनली ऑफिस पे गए, डॉक्यूमेंट पे गए, 5x4 की आपकी जो टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। क्रिएट अ 5 रो एंड 4 कॉलम, 5x4, तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 1 2 3 4 5, 5x4 बोला गया बेसिकली, लेकिन ये थोड़ी सी लंबी बनेगी टेबल। 5 इधर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 इधर रहने वाले हैं, ठीक है। तो हमने इंसर्ट पे गए, 5 ये हो गए और 6 यहाँ पे हो गए। अब इसके अंदर कर लीजिए डेटा फिल, सिंपल सा डेटा जब हम फिल कर लेंगे, डेटा फिल करने के बाद इस प्रकार से देखिए आपको करना है, सिंपल सा। आप अलग से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके यहाँ पे इसका एवरेज निकाल लेंगे, ये तीनों को ऐड करके और इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। और नीचे टोटल इसमें नहीं निकालना है, सिर्फ एवरेज निकालने के बाद इसको आपको छोड़ देना है, बस ये सिंपल सा इसमें इसी प्रकार से करना है। बाकी इसमें अप्लाई करना है, शेडिंग करनी है, तो इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहाँ पे इसमें सेटिंग्स जो है बेसिकली करनी है, और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। बॉर्डर लगाना है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये इसका जो है बॉर्डर लग जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, जैसा बॉर्डर बोला गया वैसा आप इसमें बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कल वाला जो पूछा गया है, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी बेसिक जो है इसमें कॉपी करिए, और स्लाइड 1 पे जो टाइटल आपको देना है डार्क थीम के साथ। बहुत ही सिंपल सा है, देखिए क्वेश्चन। यहाँ पे गए, हमने प्रेजेंटेशन को ओपन किया और डार्क थीम के साथ जो है हमको ये टाइटल दे देना है। तो पहली स्लाइड में आ जाइए, इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे और इसका हमने हाईलाइट कर दिया ब्लैक से, और कंट्रोल कर दिया वी, सबसे पहले जो हमारा डेटा है वो आ गया साइबर सिक्योरिटी का। इसको उठा के हम कर लेंगे सेंटर ही में रखिएगा और ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर कर लीजिए या बीच में कर लीजिए, और इसको सेलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट सबसे पहले यहाँ से हम करेंगे बड़ा, और इसका जो हाइलाइटर है वो बोला गया ब्लैक से करने के लिए, और इसको वाइट कर लीजिए। इस प्रकार से हो गया आपका, ठीक है। और क्या है इसमें, सेलेक्ट नंबर 2 स्लाइड पर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट में बुलेट करके आपको जो अप्लाई करना है जूम इफेक्ट का, ठीक है। टाइप है साइबर सिक्योरिटी साइबर थ्रेट्स, आपको जो है 5 टाइप, कोई भी 5 प्रकार की साइबर थ्रेट्स आपको लगानी है, सिंपल सा है। देखिए न्यू स्लाइड पे जाइए, यहाँ पे 5 कुछ भी थ्रेड डाल लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपने डाल दिया। अब इसमें आपको लगाना क्या है, जूम इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे एनिमेशन पे जाइएगा, ऐड एनिमेशन पे जाके देखिए जूम इफेक्ट का ऑप्शन होगा, ये लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, इंसर्ट अ पिक्चर ऑब्लिक शेप आइकन, स्लाइड नंबर 3 पे आपको, तो वहाँ पे नालेट में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप जाकर कोई पिक्चर ले चलते हैं। तो हमारे पास पिक्चर अवेलेबल नहीं है, तो हमने यहाँ से इसमें पिक्चर एक ऐड कर ली, ठीक है। चाहे तो इसको हटा दीजिएगा तो आपकी पिक्चर जो है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद न्यू स्लाइड पे आ जाइए, आपको वहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई नंबर 3 से में आपको जो है ट्रांजेक्शन लगाना है और ऐड करना है फूटर टेक्स्ट विद योर नेम और करंट डेट। तो फूटर में आ जाइए भैया, यहाँ पे फूटर लगा दीजिए। इंसर्ट में जाइए और हेडर फूटर का ऑप्शन मिलता है, फूटर में जा करके ये फूटर का ऑप्शन है, और इसमें टाइम डेट भी डालनी है। फूटर में अपना नाम वगैरह जो है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से आ जाएगा। स्लाइड नंबर का बोला नहीं गया, सिर्फ ये बोला गया है, और हेडर नहीं फुटर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं, और क्या बोला गया है, करंट डेट देनी है, ठीक है। तो ये अप्लाई कर दीजिएगा, सभी में अप्लाई हो जाएगी। देखिए नाम आ जाएगा, करंट डेट आ जाएगी। तो ये है सिंपल सा प्रोग्राम जो आपका कल और आज के पेपर में पूछा गया था, दोनों हमने सॉल्व करा दिए हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो भरपूर जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ओनली ऑफिस का अपने घर पे, तो ईजिली वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो कल जो क्वेश्चन आएंगे अब आपको कल वाली वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारे पास जो है क्वेश्चन पेपर आ चुका है। PR1 आपका जो मॉड्यूल है, जो कि है M1-R5.1 मॉड्यूल, ठीक है। जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हैं आज के पेपर में, जो कि आपके सामने अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। तो इसमें है राइट ए न्यू स्प्रेडशीट, जिसका कि टाइटल रहने वाला है क्लास रिजल्ट, ठीक है। और इन दी फर्स्ट शीट में आपको क्रिएट करनी है एक टेबल, जिसमें कि आपका रोल नंबर रहने वाला है, और इसमें मार्क्स रहने वाले हैं
देखिए इसमें इसमें टेबल डिज़ाइन करके नालेट ने नहीं दी क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या है। यहाँ पे 50 स्टूडेंट का डेटा आपको लेना है, ठीक है, जिसमें कि कैंडिडेट आपका एज्यूम करेगा, उसमें एंटर करेगा डेटा को और कैलकुलेट करेगा रिजल्ट और ग्रेड वहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। तो इजी है, सिंपल सा बता देंगे अभी आपको। और इसमें पहले में ए स्टूडेंट इस डिक्लेयर करना है पास है इफ़ गेट कर रहा है 14 नंबर और इन बोथ ऑफ दिस सेम, अगर 14 नंबर मान लीजिए आपके हैं तो आपका वो पास हो रहा है, अगर उससे कम आता है तो यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी फेल स्टूडेंट हैं वो गिवन कर रहे हैं ग्रेड नंबर आपका 4, जितने भी फेल हैं उनके में ग्रेड 4 शो होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी पास स्टूडेंट हैं उनका ग्रेड यहाँ पे दिया गया, जो भी पास हैं उनके में 1 2 3 शो होना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 जाता है तो फर्स्ट ग्रेड है, लेस देन 16 बट ग्रेटर देन 50 जाता है तो आपका सेकंड ग्रेड है, आपका ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 40 जाता है तो आपका थर्ड ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ इस प्रकार से देखिए फॉर्मूला हमने लगाया है। तो चलिए इसको हम एक्सेल पे देखते हैं किस प्रकार से बनाना है। चाहे तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सेम चीज़ है जैसे कि हमने इस पर कर दिया है। तो यहाँ पे आपको लिखना है रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर लिखना है और बगल में हमने लिखी सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 लिया तो सब्जेक्ट का आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैथ और ENGLIS है, 2 सब्जेक्ट का बोला गया तो 2 सब्जेक्ट आप लिख लीजिएगा इसमें, सिंपल सा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ वाले में आप कर दीजिएगा इसका एवरेज, फिर रिजल्ट, फिर ग्रेड, ठीक है। यहाँ पे एवरेज और बगल वाले में रिजल्ट, ऐसे आपको करना था ग्रेड, और यहाँ वाले में आपका ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा, यहाँ पे 2 लिखिएगा, इन दोनों को सेलेक्ट करिएगा, नीचे लाके 50 तक आपको ले जाना है तो 50 तक आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 50 48 हो गया, 2 और कर लीजिए, क्या बंदा करेंगे 50 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नंबर 1 से लेकर के। अब नंबर जो जो मिले हैं रैंडमली यहाँ पे आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो दोनों में नंबर आप फिल कर लीजिएगा, फिर दोनों का एवरेज निकाल लीजिएगा। देखिए इस प्रकार से सीट क्रिएट होके आएगी। हमने लिखा 1 से लेकर रोल नंबर, 50 बच्चों का करना डेटा, और यहाँ पे हमने नंबर टाइप किया, ठीक है, और यहाँ पे इसका सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने इन दोनों का एवरेज निकाला है तो B1 से B2 में हमने इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया इनका एवरेज, नीचे उठा के इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है, पूरा ये 50 तक फिल हो जाएगा। मेन आपका जो काम है वो आपका रिजल्ट और ग्रेड में करना है, यानी कि रिजल्ट में जो कंडीशन आपको बताई गई है 40 के नीचे जाता है तो आपका वो फेल कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 40 के नीचे अगर आपका नंबर आ रहा है तो वो आपका जो है फेल कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। और बाकी देखिए यहाँ पे लगभग पास है यहाँ पे, तो ये कंडीशन आपको इसमें प्रिपेयर करनी है। तो और जिसमें जो भी फेल है उसके आगे देखिए 4th भी लिख के आना चाहिए, जितने भी फेल हैं देखिए सबके आगे 4th आपका लिखा हुआ है, ठीक है, जितने भी फेल हैं। तो ये कंडीशन आपको बनानी है। तो देखिए कैसे क्रिएट होगा, फॉर्मूला हम यहाँ पे ले चलते हैं, कहीं पे भी यहाँ ग्रेड का फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है, ठीक है। तो कंडीशन देख लीजिए यहाँ पे लिखी गई है इफ़ एंड B2 जो है आपका, ये है B2, ये है आपका C2, ठीक है, जिसमें कि 40 के आसपास जाता है, जो कंडीशन हमारी इसमें दी गई है पास वाली 40 वाली। तो ये क्वेश्चन शायद मेरे पास पूरी तरह सही नहीं आया है, जिस कारण से जो है इसमें शायद ये आपको एरर दिख रही होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 50 एवरेज है तो 50 में फेल नहीं होना था, यहाँ पे 40 के नीचे आना चाहिए तो फेल होना चाहिए था, ठीक है। जैसे एवरेज में अभी मान लीजिए यहाँ पे हम 38 करते हैं तो 38 में देखिए यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कंडीशन बेसिकली होनी चाहिए यहाँ पे। और बाकी फेल वाले में हमने क्या किया, इफ़ E2 क्या है आपका, ये है फेल, ठीक है। E2 अगर फेल हो रहा है कब, तो वहाँ पे हमको शो क्या कराना है, यहाँ पे 4 शो होना चाहिए। इफ़ जो हमारा D2 है 60 होगा तो फर्स्ट ग्रेड, इफ़ 50 के आसपास आता है तो सेकंड ग्रेड, और इफ़ 40 के नीचे आता है तो थर्ड ग्रेड। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये फॉर्मूला आपको लगाना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चाहे तो इसको हम कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे जो है इसको हम पेस्ट कर देते हैं, एक सेकेंड, Ctrl+Z, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसका फॉर्मूला, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, नोट कर लीजिए फॉर्मूला। और जो आपका ये वाला फॉर्मूला है जिसमें कि हमको 40 के नीचे का दिखाना है, उसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर आपको लगे रहा तो बता दीजिएगा, फिलहाल इसी प्रकार से फॉर्मूला क्रिएट होगा। क्वेश्चन के अनुसार हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको डाउट लग रहा है ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हमारे पास नहीं है, ठीक है, जिस कारण से ये थोड़ी सी इशू हो रहा है।
लेकिन कंडीशन इसी प्रकार से बनेगी। ठीक है, तो ऐसे आपका ये एक चार्ट आपको बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं, क्रिएट ए वर्ड डॉक्यूमेंट विद फॉलोइंग पैराग्राफ एंड इंसर्ट करना है यहाँ पे वर्ड, यहाँ से लेके ये तक देखिए एक वर्ड दिया गया है। वर्ड आपका जो है कॉन्फाइड एज ए डायगोनल वाटर मार्क आपको लगाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाटर मार्क यहाँ से मिल जाएगा, इस पे आइएगा, इसको हटाते हैं यहाँ से और डॉक्यूमेंट पे जाइएगा और यहाँ पे वाटर मार्क आपको मिलेगा। उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट नेम भी रहता है, आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा डायरेक्टली। इसमें भी रहता है आपका, इंसर्ट में जाएंगे और देखिए वाटर मार्क, पेज लेआउट में जाएंगे, वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। शायद ये जो वर्ड है इसमें कॉन्फिडेंशियल, यही वर्ड आपको प्रिंट करना था। ठीक है, शायद यही होगा। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस पे चलते हैं, यहाँ पे इंसर्ट और देखिए इसमें वाटर मार्क का ऑप्शन है कहीं पे कि नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है इसमें सारे ऑप्शन आपको दिए नहीं गए हैं। ठीक है, ड्रॉप कैप है, ये सारी चीज़ें हैं। हेडर फुटर में वाटर मार्क का ऑप्शन इसमें शायद ना हो मेरे अनुमान से। लेआउट में देखते हैं, रेफरेंस, इसमें देखिए वाटर मार्क का ऑप्शन दिया नहीं गया है। ठीक है, तो ये, हाँ ये है, ये वाटर मार्क। ठीक है, कस्टम वाटर मार्क को चलिएगा और टेक्स्ट पे हम जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे एसएप लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हटा के ये हमको लिखना है इसमें। ठीक है, इसी में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट भी दिए जाते हैं, तो हमको ये कॉन्फिडेंशियल लिखना था। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पहले वाले में, और ये वर्ड आपका वाटर मार्क में लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, हमने इसको वाटर मार्क पे अप्लाई कर दिया, ये लग गया आपका। ठीक है, पहला काम हो गया। फिर ये यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को हम कर लेते हैं कॉपी और सब्सटेंड करके लिखा हुआ है। उसके बाद सेट करना है एक कस्टम पेज मार्किंग, 1 इंच की रहेगी सभी साइड में। तो ये है आपकी लाइन शेपिंग। पेज लेआउट पे जाएंगे, मार्जिन पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे। ठीक है, सब में एक एक देखिए सेट करना है, तो एक यहाँ पे कर लीजिए सब में। गटर मार्किंग को भी एक कर लेते हैं। ठीक है, एक एक हो गया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए जो डेटा आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है ऐड ए प्रोफेशनल लुकिंग हेडर एंड इंक्लूड द डॉक्यूमेंट टाइटल एंड डेट, और अलाइन करना है आपको अपोजिट एंड में। ठीक है, तो एक हेडर आपको लेना है, ऐड ए प्रोफेशनल लुकिंग हेडर। तो एक कोई हेडर इसमें ले लेना है आपको, जैसे कि हम ले लेते हैं, मान लीजिए सब्सटेंट डेवलपमेंट, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यही ले लेते हैं मान लीजिए एक हेडर, और इसको हम हेडर में ले जा करके, चाहे तो आप डबल क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे भी हेडर आपका लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, और इसको एक प्रोफेशनली बना दीजिए कलर वगैरह दे करके अच्छे से। तो हम यहाँ पे रेड कलर दे देते हैं और इसका जो बैकग्राउंड है येलो कर देते हैं और इसको कर देते हैं जूम। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। या इसको इधर कर दीजिए, इसमें आपको जो है टाइम डेट भी लगानी है, तो इंसर्ट पे जाइए, हेडर फुटर में हमको इंसर्ट डेट एंड टाइम पे जाइए। ठीक है, और यहाँ पे जो है डेट इंसर्ट करा दीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। डेट ही बोली गई है शायद आपकी इसमें, एक सेकेंड, हाँ टाइटल और डेट आपकी बोली गई। ठीक है, ये हो गया। इंसर्ट ऑटोमेटिक पेज नंबर इन दी फुटर एंड सेंटर में आपको लगाना है। तो ठीक है, तो यहाँ से आप एस्केप दबा दीजिएगा, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। तो उसके बाद फुटर में आपको जो लगानी है, यहाँ पे जाइए, इंसर्ट पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर जो है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाइएगा और डबल क्लिक करिएगा और इंसर्ट में जा करके लगा देंगे पेज नंबर, आपका बॉटम ऑफ द पेज में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा काम। उसके बाद अप्लाई करना है मॉडर्न स्टाइल थीम टू एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, तो मॉडर्न स्टाइल थीम देख लेते हैं, यहाँ पे कोई थीम क्या अवेलेबल है हमारे पास। तो देखिए इसमें कोई मॉडर्न स्टाइल थीम तो रहती नहीं है फ़िलहाल, तो देख लेते हैं। लेआउट में है, मार्जिन ओरिएंटेशन है, ठीक है, कोलिब्रेशन है, देखिए थीम वगैरह इसमें रहती नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप सिंपल सा इंसर्ट में जा कर के स्मार्ट आर्ट वगैरह जो है ऐड कर सकते हैं उसकी जगह पे, या चार्ट है, शेप है, उसके माध्यम से बना सकते हैं। और इसमें और कोई आपको जो है थीम वगैरह नहीं दी जाती है। या तो फिर लेआउट में जा कर के पेज का जो कलर अगर ऑप्शन है तो पेज का कलर आप चेंज कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। इसमें ड्रॉ का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसमें इतने ही ऑप्शन है आपके, पता नहीं नालेट आपको ये क्वेश्चन देता क्यों है।
तो ये आप जो है इसमें सिर्फ ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट वगैरह जो है इसमें दी गई है। ठीक है, तो यही आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो बस यही आपको करना था इसमें। बेसिकली ये हम लगा नहीं रहे हैं, स्मार्ट आर्ट नहीं बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है अप्लाई अ मॉडर्न अप्लाई थीम, मॉडर्न स्टाइल थीम टू द एंटायर डॉक्यूमेंट और फॉर अ कंसेविव अपेरियंस। ठीक है, तो ये इसमें दिया नहीं गया है, इसके लिए हम नहीं बता पाएंगे आपको। हाँ शायद ये दिया गया, एक सेकेंड, नहीं यही है, यहीं तक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बाकी थीम वगैरह इसमें रहती नहीं है, थीम देखिए आपका एमएस ऑफिस में भी थीम नहीं रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा गया है जो कि है कैल्क का, आपका प्रेजेंटेशन का। तो प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं और क्वेश्चन देखे हैं, प्रिपेयर करना है आपको प्रेजेंटेशन शोइंग अ फैमिली ट्री, आपको बनाना है यूजिंग। तो सबसे पहले सेट बैकग्राउंड आपको वाइट कर लेना है विद फ्लोरल बॉर्डर के अनुसार। ठीक है, उसके बाद इसमें स्लाइड टाइटल नंबर रहेगा आपका फैमिली ट्री, इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 में हमको जो है स्मार्ट आर्ट लगाना है, जिसमें कि ग्रैंड पेरेंट्स में ये 3 नाम देने, एक फ़ोटो लगानी है चार्ट बॉक्स में, और यूज़ करना है फेड एनिमेशन। तो सिंपल सा है, कर लेंगे आप लोग। पहले वाली स्लाइड में जो है आपको इसमें जो बोला गया है इसका कलर आपको जो है ब्लैक कर लेना है, तो ब्लैक कर लीजिए, इसका कलर फिल कर लीजिए यहाँ पे कलर ब्लैक। ठीक है, एक सेकेंड, वाइट पे करना है और बॉर्डर लगाना है। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये है आपका वाइट रहेगा, इसमें बॉर्डर आपको लगाने के लिए बोला गया है। तो देख लीजिए बॉर्डर इसमें शायद ही दिया हो मेरे अनुमान से बॉर्डर का ऑप्शन। ठीक है, इसीलिए इसमें आज जो बच्चों को जो है दिक्कत हुई होगी कुछ ना कुछ करने में। ठीक है, रिबन रिबन दिए हैं, बॉर्डर तो नहीं दिया है। अब जैसे बॉर्डर में मान लीजिए हम इसी को ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसका आप बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक है, और इस बॉर्डर में जो है कलर आप दे सकते हैं वाइट, क्योंकि ये चेंज नहीं होते हैं, इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए गए आपके सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ से इसका देखते हैं कलर है ये फिल करने के लिए, इसको हमने वाइट कलर कर दिया, यही आपका बन जाएगा। या तो फ्लावर के रूप में बोला गया है, तो फ्लावर यहाँ पे तो है नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसी प्रकार से, न्यू पे जाइए और यहाँ पे आपको टाइटल देना है ये माय फैमिली ट्री। तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया और इसको हमने कर दिया अलाइनमेंट सेंटर में। इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होती है, सबसे इजी आपका एमएस ऑफिस पे रहता है, लेकिन जो है नाइलेट ने सब चेंज कर दिया है। सी पे जाके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये 3 आपको ऐड करने हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, ये आपका लग जाएगा। तीसरे पे जाइए, न्यू स्लाइड ओपन करिए और स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगाना है हमको। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करिए, ये है आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट और 3 हमको लगाने हैं। तो चाहे इस प्रकार से दे दीजिए या फिर लिस्ट वाइज दे दीजिए, लिस्ट वाइज ही दे दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। 3 हमको लगाने हैं, तो ये सिंपल सा 3 वाला हमने ले लिया। ठीक है, इसमें जो है यही टेक्स्ट हमको फिल कर देना है, ये कॉपी कर लीजिए यहाँ से और इसके अंदर हम कर देंगे पेस्ट। ये हो गया पहले में। दूसरे में आपका पेरेंट टेक्स्ट है, ये हो गया दूसरे में, और ये हो गया आपका तीसरे में। इजी है, सिंपल सा, आप करते जाइएगा, वहाँ पे होता जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। इसमें एक टाइटल भी आपको देना है, टाइटल जो देना है आपका इंसर्ट अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट चार्ट, आपको ये ठीक है। ऐड अ फोटो स्लाइड इन ऐड फोटो इनसाइड द चार्ट बॉक्स, फ़ोटोज़ भी आपको इसमें ऐड करनी है चार्ट बॉक्स में। तो ये फ़ोटो के लिए फिर आप वहाँ से ले लीजिएगा, जो आपको आपका जो सर्वर दिया गया नाइलेट का, उसमें फ़ोटो दी जाएगी, तो वहाँ से आप फ़ोटो लगा लीजिएगा। हमारे पास नहीं, तो हम यही फ़ोटो ऐड कर दे रहे हैं इसमें। ठीक है, हमारे पास तो नाइलेट का भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं है, तो हम यहाँ पे आप फ़ोटो ऐड करा दे रहे हैं। तो वही फ़ोटो उठा के आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, आपके में भी ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर लीजिएगा 3, बस हो गया आपका। उसके बाद है आपका यूज़ करना है फेड एनिमेशन फॉर स्मूथ अपीयरेंस। फेड एनिमेशन लगा दीजिए इसी सब में, जो ये आपका है, या एक एक में लगा दीजिए, एक एक में लगाएंगे तो और अच्छा है, या सभी में लगा दीजिए। ठीक है, और ये है आपका, पता नहीं किस प्रकार का क्वेश्चन वाले में दिया है, कुछ डिटेल ही नहीं है, बस इसमें टाइटल ही आपको बनाने को दे दिया है, सिंपल सा। ठीक है,
और इंसर्ट पे जा करके एनिमेशन पे जा करके फेड एनिमेशन लगाना है। ठीक है, तो ये फेड हमने लगा दिया इसमें, और इसमें भी आप पूरे में ही फेड लगा दीजिए यहाँ से जाके फेड। बस इसी प्रकार से रहेगा आपका। कुछ पहले वाले का आपका फ्लोर डिवीज़न कुछ बनाना था आपको, इसमें ये इसमें दिया नहीं। सेटअप बैकग्राउंड वाइट विद फ्लावर का फ्लोरल बॉर्डर इसमें लगाना है। ठीक है, तो बॉर्डर हमने लगा तो दिया है, अपने आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पे। और भी जो ऑप्शन हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिलहाल जो हमें मिला वो हमने आपको बता दिया यहाँ पे। इसमें तो यही ऑप्शन है, और कोई अलग से तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आज के जो है क्वेश्चन में पूछे गए थे। ठीक है, तो जो अगर समझ में ना आया हो तो बताइए कमेंट करके, बाद में आपको फिर से बताएंगे। बाकी हमने जो है अपने तरीके से इसको सॉल्व करा दिया है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। पूरा क्वेश्चन नहीं था पहला वाला जहाँ तक, इसीलिए इसमें दिक्कत हुई है, वरना मैंने आपको तीनों सॉल्व करा दिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास मॉड्यूल नंबर है M1-R5.1, यानी कि 14 फरवरी के जो आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉड्यूल एक बार फिर देख लीजिए, PR1 जिसका मॉड्यूल नेम है, उसके क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। 3 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके लिब्रे ऑफिस से संबंधित हैं। ओनली ऑफिस पे हमको इसमें जो है प्रोग्रामिंग करनी होती है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के आपके एक एक क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो बाकी कल वाले तो हमने यहाँ पे सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किए हैं। IoT और पाइथन के सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको देख के जाइए। और अभी कुछ डेट में भी आपका चेंजमेंट हुआ है, तो जैसा कि यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं, साइट पे जाइएगा, यहाँ पे पब्लिक नोटिस भी आई है, तो इसको नोटिस भी देख लीजिएगा। जिनका 9 तारीख को एग्जामिनेशन था PR1 का, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ड्यू टू टेक्निकल इशू दी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन PR1 मॉड्यूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क बेसिस नाइलेट OA लेवल का जो कि रीशेड्यूल किया गया है, उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, आपको फिर से देना पड़ेगा। जितने ही बच्चे दिए थे अभी, उसमें कुछ सर्वर में इशू आया था, जिस कारण से आपको फिर से देना पड़ेगा। 24 तारीख को देखिए इसका एग्जामिनेशन रखा गया है। तो जो लोग दे आए थे, आपने अच्छा भी किया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको फिर से जाके देना पड़ेगा। तो एडमिट कार्ड फिर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली नोटिस है M1-R5 वाले बच्चों के लिए, जिनका 9 तारीख को एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो फिर से आपको देने जाना पड़ेगा। सभी के लिए है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है। देखिए यहाँ मेंशन नहीं है किसी स्टेट का नाम, किसी सेंटर का कोड नहीं है। ऑल ऑफ दी स्टूडेंट के लिए ये नोटिस नाइलेट ने निकाली है। तो फिर से आपको देना पड़ेगा। 9 तारीख का कैंसिल आपका कर दिया गया है, 24 तारीख को रीशेड्यूल यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसके अनुसार आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक आपको देखिए, नाइलेट ने इस बार क्वेश्चन को किस प्रकार से फंसाया है। सिंपल सी है कि ये टेबल है, लेकिन टेबल को उन्होंने थ्योरी के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, एक कॉलेज का डेटा, जैसे कि हम लोग डेटा एनालिटिक्स करते हैं, एनालाइज करने काम करते हैं, उसी प्रकार से डेटा को आपको एनालाइज करके सेटअप करना है। तो किसी कॉलेज कैंटीन का ये डेटा है, सेल्स रिकॉर्ड है, जिसमें कि मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का डेटा है। और सेल्स में आप क्या कहें, जैसे कि केक हैं 45 पैकेट हैं, बिस्कुट है 1500 पैकेट है, कुछ इस प्रकार का डेटा दिया गया है। अब इसमें सेटिंग जो करनी थी, एंटर दी अबव ऑफ दी सीट 1 नाम में डाल के आपको इसमें एंट्री करनी है। यूज़ करना है मंथ एज ए कॉलम, और यूज़ करना है आपको फॉर्मूला, कैलकुलेट करना है टोटल और एवरेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। ठीक है, तो इसका हमने देखिए पूरा सोल्यूशन बना दिया है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा, जो क्वेश्चन में बोला गया है। पहला आपका आइटम है, तो हमने आइटम नाम ले लिया। तो आइटम्स में हमने क्रिएट यहाँ पे कर लिया क्या क्या, जैसे कि केक है, बिस्कुट है, चॉकलेट और लड्डू। यहाँ पे 4 आइटम हमको दिए गए हैं। ठीक है, और जो मंथ का नाम था एज ए यहाँ पे यूज़ करना है। जो मंथ है यहाँ पे देखिए, यूज़ मंथ एज ए कॉलम एंड आइटम रो। तो जो मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के मंथ हैं, जो कि हमको एज ए कॉलम यूज़ करने हैं, तो हमने यहाँ पे एज ए कॉलम यूज़ कर लिया। उसके बाद देखिए सिर्फ थ्योरी है लास्ट में। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ पैकेट, आप पे कितने हैं 4 कॉलम के बाद। तो मंथ के बाद आपको इसमें यूज़ करना है, कॉलम का नाम देना है टोटल सेल्स। तो हमने यहाँ बगल में लिख दिया टोटल सेल्स नाम से एक कॉलम बना दे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कैलकुलेट करना है एवरेज, जो भी आपका यूनिट सेल्स हो रहा है पर मंथ आइटम। तो इसके लिए एक लेबल आपको क्रिएट करनी है एवरेज नाम की, जो कि कॉलम में आपको सेट करनी है। तो हमने यहाँ पे एवरेज नाम की कॉलम को बना दिया। ये दोनों आपका बाद में आएगा। ये इतना डेटा आपको जो है रॉ मटेरियल यहाँ पे दिया गया था, उसको आपको टाइप करना है। तो सिंपल सा आप टाइप कर लीजिएगा, यहाँ पे आइटम लिखिएगा, यहाँ पे नेम लिखिएगा। सेम आप जो है यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इसको हम कॉपी करके और आपका जो है यहाँ पे स्प्रेडशीट पे या ओनली ऑफिस पे चल के
हम आपको दिखा दे रहे हैं, सेम चीज़ करनी है, टोटल करना है, बगल में उसका एवरेज कर दीजिएगा। फॉर्मूला भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी करते हैं यहाँ पे डेटा को, ये आ गई आपके पास डेटा। अब बगल में एक कॉलम बनानी थी जो कि टोटल था, तो यहाँ पे टोटल का एक कॉलम बना लीजिए, टीओ में फॉर एग्जांपल लिख दे रहे हैं। और इसके बगल में एक जो कॉलम हमको बनानी है वो काहे की है, एवरेज की, AVERAG। ठीक है, तो यहाँ पे इनका टोटल कर लीजिए, उठा के यहाँ पे ले आएगा और यहाँ पे आपको सम की बटन मिल जाती है। ठीक है, ये उठा के नीचे ड्रैग कर लीजिएगा, सभी में टोटल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे भी किया हुआ है। इनका एवरेज निकालना है तो टोटल का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहीं पे बगल में ऑप्शन मिल जाएगा आपको एवरेज का। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। ठीक है, बगल ऐसे कर लीजिएगा यहाँ पे, तो ऐसे करके और एवरेज। ठीक है, यहाँ पे इसका एवरेज आपको निकालना है। तो एवरेज निकालने का तरीका फिलहाल ये नहीं है, हम आपको बता देते हैं फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया है इसमें। तो ये देखिए एवरेज का कॉलम है। ठीक है, एवरेज में हमने क्या लगाया, B2 से लेकर के E2। ठीक है, ये आपका B2 से लेकर के E2 का जो है उसका एवरेज निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका एवरेज निकालना है। कैसे होगा, 4 है आपका, तो अब 4 से आपका डिवाइडेड होगा ये। एक सेकंड, यहाँ पे गए ओनली ऑफिस पे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इज इक्वल टू लिख करके AVE एवरेज आपने लिखा और रो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डेटा सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को कर दिया बंद, आ जाएगा। देखिए वही आंसर आ गया 67.5 जो कि हमने अभी आपका इसमें निकाला। ठीक है, अब एक में लगा लिया, नीचे ड्रैग कर दीजिएगा, सभी में डेटा फिल हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको करना था देखिए इसमें। और थ्योरी में बना के नालेट ने आपको दिया है। पहले में आपका सीट नंबर ये हो गई, मंथ एज ए कॉलम हमने यूज़ कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया टोटल का और कैलकुलेट का एवरेज का, हो गया आपका 40 नंबर कंप्लीट। तो यही करना था। यहाँ पे देखिए डेटा कुछ इस प्रकार से बन के तैयार होके आ जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल। तो देखिए क्वेश्चन है, कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करिए, फिलहाल बहुत ईजी है। टोटल करके इनका आपको एवरेज करके यहाँ पे ऐड करा देना। फॉर्मूला हमने दिखा दिया, यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला इस प्रकार से लगेगा, नीचे ड्रैग करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सेटअप अ न्यू प्रेजेंटेशन फाइल, आपको एक स्लाइड बनानी है। देखिए यहाँ पे दी गई है स्लाइड। ठीक है, और पहली स्लाइड में आपको जो इसमें यूज़ करना है, ऑन अ फर्स्ट स्लाइड में यूज़ करना है वर्ड आर्ट का और क्रिएट करना है टाइटल एज ए मंथली सेल्स समरी का। ऑन सेकेंड स्लाइड में आपको क्रिएट करना है एक बार चार्ट एज ए सेल्स, जो कि ये डेटा इसका दिया गया है। और उसके बाद जो तीसरी वाली में रहेगा, ऑन दी थर्ड स्लाइड में हमको टाइप करना है द फॉलोइंग टेक्स्ट, आपका इसमें दिया गया है जॉर्जिया फॉन्ट लगा करके 20 टेक्स्ट रहेगा। दी अबव चार्ट रिप्रेजेंट दी मंथली, इस प्रकार से कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो 3 स्लाइड में आपको बेसिकली काम करना है, तो ईजी है। हमने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बना के रखा है। तो पहली स्लाइड में हमने क्या लिख दिया, मंथली सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे कर दिया। दूसरी स्लाइड में यही डेटा को आप पहले फिल करेंगे, उस पर क्लिक करके यहाँ पे जो है सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप तैयार कर देंगे। सिंपल से इसको करने का तरीका है, इंसर्ट पे जाएगा और यहाँ पे चार्ट आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमको ये थ्योरी लिखनी है। तो चलिए कैसे बनेगा एक बार देख लीजिए, इस पर देख लीजिए। ऑनली ऑफिस पे जाएगा, प्रेजेंटेशन ओपन करेगा, 3 स्लाइड आप पहले लगा लीजिएगा। सबसे पहले 3 स्लाइड ले लीजिएगा यहीं से करके डुप्लीकेट, तो या तो न्यू स्लाइड कर लीजिएगा या डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। 3 स्लाइड हो गई। पहली स्लाइड में आपको जो टाइटल बोला गया वो टाइटल डाल दीजिए, जो कि बोला गया है मंथली सेल रिपोर्ट। यहाँ पे हम कंट्रोल-C कंट्रोल-V करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी आ गई। इसको उठा करके यहाँ पे जाएगा, अलाइन कर दीजिएगा मिडल में। पहले पेज में आपका ये हो गया, बाकी सारी चीज़ें जो है इसको इरेज कर दीजिएगा। तो पहले पेज में आपको यही करना है, चाहे सेंटर में कर लीजिए चाहे जहाँ रख लीजिए। ठीक है, दूसरे पेज में हमको जो है डेटा, तो टेबल हमको क्रिएट करनी है। तो टेबल हमारे पास जो फॉर्मेट दिया गया, दो रो हैं इधर, 2 कॉलम है, 1 2 3 4 5 हैं। तो 2 × 5 का यहाँ पे बना लीजिए, 2 × 5 यहाँ पे जाइए, 2 × 5 इस प्रकार से आ जाएगी टेबल। देखिए बन गई। अब इसके अंदर जो डेटा आपका बोला गया प्रोडक्ट ABCD करके, तो यहाँ पे ABC कैप्स लॉक ऑन कर लीजिएगा, उसके अनुसार लिखिएगा। और जो डेटा आपका दिया गया है वो आपका डेटा की वैल्यू लिख दीजिएगा। ठीक है, जो जो इसमें लिखी गई, जैसे कि पहले में आपकी है 15,000, उसके बाद है हमारे पास 12,500, उसके बाद है हमारे पास 18,500 और उसके बाद है यहाँ पे 94,000। ठीक है, ये है आपकी रिपोर्ट। यहाँ पे आपका आ जाएगा सेल्स, SALES सेल्स, और यहाँ पे हमारे पास दिया है प्रोडक्ट।
PRODUCT। ठीक है, यही इसमें बोला गया था, इसी को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये जो आपका डेटा है इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में जा करके हमको जो है क्या बनाना है, इसका चार्ट बनाना है। तो कोई सा भी चार्ट आप लगा सकते हैं, स्पेसिफिक चार्ट इसमें शायद नहीं दिया गया, एक सेकंड देख लेते हैं। एट द टाइटल सेल्स परफॉर्मेंस क्रिएट अ बार चार्ट, देखिए बार चार्ट का ऑप्शन दिया गया है, क्रिएट ए बार चार्ट आपको लगाना है। तो बार चार्ट देखिए ये दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जा करके आप जो है डेटा इसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये तो है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दिया गया डेटा, आपको अपना डेटा यहाँ पर पे इंसर्ट करा करके और इस चार्ट को अप्लाई करेंगे तो आपका यही चार्ट बन के आ जाएगा आपके डेटा के अनुसार, जो कि हमने अभी यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखाया। ठीक है, इसी प्रकार से डेटा आ जाएगा आपका 5000 10,000, इस प्रकार से डेटा बार चार्ट के रूप में बन के आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे कॉलम में जो आपका बोला गया है, यहाँ पे आइएगा, ऑन द थर्ड स्लाइड में जो है हमको जॉर्जिया फॉन्ट इस्तेमाल करना है सबसे पहले। तो होम पे जाएगा, यहाँ पे टाइप करेगा जी, ये फ़ॉन्ट आपके में अवेलेबल रहता है GEO, ये है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जॉर्जिया। ठीक है, ये फ़ॉन्ट लगाना है और साइज होने वाला है यहाँ पे 20, ये हमने सेट कर लिया पहले। उसके बाद है इसमें जो मैसेज दिया गया वो टाइप करना है। तो ये मैसेज है, देखिए लिखा गया है, ये मैसेज उठा करके कॉपी कर लीजिए। शायद यहाँ पे देखिए जॉर्जिया इसमें हाँ 20 है, लेकिन जॉर्जिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम उठा के पेस्ट कर देंगे इसको, तो ये जॉर्जिया फॉन्ट में हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें डिलीट कर दीजिएगा, बस इतना ही आपको करना था। बुलेट इसमें नहीं लगी, बुलेट हटा दीजिएगा, तो बस हो गया आपका कंप्लीट। या तो इसको सेंटर में कर लीजिए। तो यही है, देखिए सिंपल सा आपको ये करना था, 3 स्लाइड में आपको ये बनाना था। डेटा के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करके जो इसमें डेटा है वो डेटा आप लोग यहाँ फिल कर लेंगे तो चार्ट वैसे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, जो ये जो चार्ट आपका लिखा हुआ है प्रोडक्ट वगैरह वो यहाँ पे आपको लिखेंगे तो ये चार्ट आपका क्रिएट कर देगा। ठीक है, हम लिख नहीं रहे, टाइम बचाने के लिए आप लिख के बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्रिएट ए टेबल विथ 4 कॉलम एंड 6 रो। तो ये आपका राइटर का क्वेश्चन है। ठीक है, राइटर में आपको जाके ये परफॉर्म करना है और इसमें जो है ये इस प्रकार से टेबल आपको क्रिएट करनी है, कितनी 4 × 6 की, 1 2 3 4 और 6 नीचे। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओनली ऑफिस पे आइएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ये दोनों हम फाइल डिलीट क्लोज कर देते हैं, नो कर देते हैं। आप यहाँ पे आइए डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट पे आने के बाद सबसे पहले आप टेबल क्रिएट करिए, 4 × 6 की टेबल हमने ये जो है क्रिएट कर ली। ठीक है, कुछ इस प्रकार से टेबल आपकी आएगी और सबसे पहले वाले टेबल में हमको लिखना है नेम, कैप लॉक ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दिया आपने नेम। उसके बाद है हमारे पास एज है तो यहाँ पे लिखे आपने एज। उसके बाद है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे मार्क्स हैं, MARKS। ठीक है, मार्क्स हो गए। टेबल ऑलरेडी हमने क्लियर करके रखी हुई है, चाहे तो हम यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये हमने उठाई, कॉपी पेस्ट कर देते हैं और बाकी सेटिंग आपको बता देते हैं। तो इसको जो है हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है फाइल पे जा कर के न्यू फाइल को ओपन करते हैं और डायरेक्टली जो है हम यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, ये टेबल देखिए आ गई बन के हमारे पास। एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारे पास टेबल बन के आ गई। अब सेटिंग देख लीजिए क्या क्या इसमें बताई गई है। तो पहली सेटिंग है अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग टू दी हेडर और रो में। तो बोल्ड करना है आपको इसके जो हेडर्स हैं उनके रो में। ठीक है, और तो आपको पता होना चाहिए रो एंड कॉलम क्या है। सबसे पहले तो 4 यहाँ पे कॉलम है, ये रो हैं। ठीक है, तो अप्लाई बोल्ड फॉर, एक सेकंड देख लेते हैं, अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग टू दी हेडर, जहाँ जहाँ हेडर है उसके रो में। ठीक है, तो ये वाला जो डेटा है आपको बोल्ड करना है। तो आ जाइए यहाँ पे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करिए और यहाँ पे जा कर के बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, हो गया। तो जूम कर लेते हैं, क्लियर दिखाई देगा। उसके बाद जो सेटिंग बोली गई है, सेंटर में अलाइन करना है ऑल नंबर डेटा, एज और मार्क को आपको सेंटर में करना है। तो एज को सेलेक्ट करिए, डेटा सेंटर में अलाइन कर दीजिए। इसको भी सिलेक्ट करिए और सेंटर में अलाइन, जितना बोला गया उतने करेगा, नहीं नंबर नहीं देगा नाइलेट फिर आपको।
उसके बाद है अप्लाई करना है ग्रिड लाइन और बॉर्डर लाइन टू द टेबल फॉर द क्लैरिटी के लिए। तो ये जो टेबल है इसमें ग्रिड लाइन वगैरह आपको ऐड करनी है। तो इसके लिए टेबल वाला कॉलम देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ से जो है आप बॉर्डर पे जा कर के चाहे जिसका बोल्ड कर सकते हैं, और बॉर्डर है देखिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं उसमें। और देखते हैं क्या ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। हाँ, रो एंड कॉलम है, इंसर्ट करने का ऑप्शन है इसमें, नहीं ये हमको नहीं करना है। बस इतना ही ऑप्शन है। तो आप टोटल यहाँ पे जा कर के जो इसका बॉर्डर है सेट ऑल बॉर्डर इनर लाइन में आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर देखिए बन के आ गया डार्क। ठीक है, उसके बाद यूज़ ए शेडेड बैकग्राउंड लाइट कलर फॉर द हेडर रो। तो जो भी 6 रो हैं आपके हेडर की, जो रो हैं देखिए यहाँ पे, ये आपका है 4 कॉलम हो गई, और ये रो हैं, इनके अंदर आपको जो है एक हाईलाइट कलर कर देना है सिंपल सा। तो ठीक है, इनको सेलेक्ट करिए, इनके बैकग्राउंड में कोई कलर लगा दीजिए। ये हाईलाइटर लगा हुआ है, हाईलाइट से उठा करके मान लीजिए आपने येलो कलर लगा दिया जिससे कि डेटा आपका हाईलाइट हो गया। तो बस ये सिंपल सी 4 सेटिंग करनी थी। ये आपका जो क्वेश्चन है आज आपका नाइलेट ने पुटअप किया है। तो बहुत ही ईजी सेटिंग्स है, सिंपल से जो है आप इसको कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आज आपका जो है तीनों पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, इसी प्रकार क्वेश्चन आपके आगे वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। अभी जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो 24 को होगा, उसमें भी इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जो 16 फरवरी को आपके जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं PR1 मॉड्यूल में, जो कि आपका मॉड्यूल है M1R5.1। ठीक है, इसमें जो आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर है आपके पास। क्रिएट ए सीट एंड कॉलम। आपको एक सीट में जो है एक कॉलम क्रिएट करनी है जिसमें कि नेम, एज और सिटी रहेगा, और इसमें कैंडिडेट की एज्यूमिंग डेटा आप अपने अनुसार इसमें एंटर करना है, और इसमें सॉर्ट करना है जो भी डेटा होगा असेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन एज कॉलम में। ठीक है, और अप्लाई करना है यहाँ पे फ़िल्टर जो कि शो करेगा आपके नेम ऑफ द सिटी इस दिल्ली जो है पहले आपका आना चाहिए पहली रो में। तो बहुत ही सिंपल सा देखिए डेटा क्रिएशन होगा कुछ इस प्रकार से। आपको जो रो क्रिएट करनी है नेम, एज और सिटी, और ये जो है इसको आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और एक सेकेंड यहाँ पे जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग का। तो यहाँ से आप जो है इसको फ़िल्टर चाहे तो करा सकते हैं, फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से भी जो है असेंडिंग डिसेंडिंग लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लिख के आता है आपका। ठीक है, इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपसे बोला जा रहा है सिटी वाला जो कॉलम था उसमें आपको दिल्ली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने इसको दिल्ली वाला ऑप्शन पहले लगा करके उसके नीचे यहाँ पे सिटी क्रिएट कर दिया। ऐसे आपको क्रिएट करना है। तो अप्लाई फ़िल्टर शो करना ओनली रो जो है जिसमें दिल्ली का हो। तो अप्लाई करना है इसमें फ़िल्टर पे क्लिक करना है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे हमको दिल्ली हो सेलेक्ट और हटा दीजिएगा, खाली दिल्ली पे क्लिक करिएगा तो दिल्ली वाले आपके ऑलरेडी ओनली शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम आपको जो है 16 फरवरी के एग्जामिनेशन में पूछा गया। ठीक है, तो बना लीजिएगा, सिंपल सा है। ओनली ऑफिस वही काम करना है। स्प्रेडशीट को ओपन करिएगा, और ओपन करने के बाद पहले जो कॉलम आपकी दी गई है उसमें आपका नेम आ जाएगा, उसके बाद एज और सिटी आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा नेम, और इसके बगल वाले में जो आपका आ जाएगा एज आ जाएगा, और उसके बगल में आ जाएगा यहाँ पे सिटी। ठीक है, बाकी इसके अंदर डेटा आप लोग यहाँ पे नाम फिल करके इस प्रकार से जो भी एज है इसकी ऐसे करके आप जो है क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिल्ली लिख दीजिएगा। 3 जगह आपको लिखना है, कम से कम 3 से 4 जगह हैं जिसमें कि जिससे कि शो करने में आसान हो। ठीक है, इस प्रकार से क्रिएट करना था। ठीक है, यहाँ पे गोवा कर दिया, यहाँ पे आगरा कर दिया। आप जब फ़िल्टर लगाएंगे यहाँ पे जा कर के डेटा पे जा कर के अब इसमें देखिए फ़िल्टर आपको अलग जगह ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे इसमें जो फ़िल्टर आपका दिया है डेटा में जा कर के, ये है डेटा में जा कर के देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ये दिया है, और ये आपका फ़िल्टर है। ठीक है, तो यहाँ फ़िल्टर लगा दिया,
और इसको हटाएंगे, दिल्ली पे क्लिक करेंगे, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है तो ये है आपका शॉर्ट, आपका ऑप्शन यहाँ से देखिए अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएगा, जो भी बोला गया असेंडिंग डिसेंडिंग वो यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। असेंडिंग बोला गया तो असेंडिंग में कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा गया है वार्ड इंक्लूडेड, ये तो आपका वही है जो हमने इसी क्वेश्चन है, ये है टाइप दी पैराग्राफ और कंटेनिंग 5, इसमें जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और ग्रामर मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें कुछ करेक्शन है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और इसको चलते हैं डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको। ठीक है, ये डेटा दिया गया। अब इसमें देख रहे 3 स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यही करेक्शन करना है। पहले में हाईलाइट करना है यहाँ पे जितनी आपकी एरर्स हैं। तो यहाँ पे हमको जो एरर दिख रही है वो 3 एरर है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर लगा देंगे हाईलाइटर। ठीक है, तो ये हमको दिख रही है। ठीक है, हाईलाइट कर लिया 3 एरर। उसके बाद है इसमें चूज़ करना है करेक्ट सजेशन फॉर द डायलॉग्स बॉक्स और इग्नोर करना है यहाँ पे वर्ड। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हमको करेक्शन पे जा करके यहाँ पे देखिए इसका रियल वर्ड आ जाएगा। ठीक है, जो उसका रियल मीनिंग्स हैं वो आ जाएंगे। फील्ड है तो फील्ड हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्शन यहाँ पे हमने इसको कर दिया। उसके बाद जो है बस यही करना था इसमें। सकते चूज़ द करेक्ट सजेशन हमने कर दिया और इग्नोर करना है एरर। अगर जैसे इग्नोर करना है इसको तो जैसे कि ये फील्ड है ये इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे जाकर इग्नोर कर देंगे तो ये गलती जो है सही हो जाएगा। तो बस इतना ही इसमें करना था सेटिंग, बस 3 सेटिंग बोली गई थी। बना के इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपको वर्ड में ही आपको एक डिज़ाइन क्रिएट करनी है जो कि कुछ इस प्रकार की टेबल बनेगी। अब इसको बेसिकली करना किस प्रकार से है, डिज़ाइन के तौर पे करना है। बहुत ही जो है इजी है इसको क्रिएट करना। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे इसको बनाया जाएगा। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसी पे बन जाएगा ये। ठीक है, हम यहाँ पे चल के न्यू फाइल को ओपन करते हैं, इसको करते हैं क्लोज। आपको सबसे पहले देखना है इसमें रो एंड कॉलम कितने दिए गए। तो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके नीचे एक और आएगा, फ्राइडे का कॉलम मिसिंग है, 7 बाई 7 का इसमें जो है कॉलम बनेगा। तो इंसर्ट पे जाइए, टेबल पे जाइए और यहाँ पे करिए 7 बाई 7। ठीक है, इस प्रकार से बन के आएगा कुछ। उसके बाद आपको इसमें इरेज कर करके जो है इसको करना है। जितना आप इरेज करते जाएंगे उतना ये जो है अच्छा बनता जाएगा। तो ये टेबल वाले में जाएगा और इरेज वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहले वाले में पूरे में कॉलम हमको इरेज करने हैं। ठीक है, तो हमने पूरे इरेज कर दिए। उसके बाद हमको कहाँ पे इरेज करना है, ये यहाँ पे हम ब्रेक डालेंगे तो इसको इरेज कर देंगे पूरा। ठीक है, और इधर वाले में इसको इरेज कर देंगे यहाँ से और ये इसका साइज बड़ा कर देंगे और एक इरेज यहाँ मारेंगे। ठीक है, और एक इरेज यहाँ मारेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कुछ टेबल देखिए जनरेट होके आएगी और शायद एक इरेज आपकी जो है ये। ठीक है, एक इरेज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए टेबल क्रिएट होके आएगी और एक इरेज यहाँ मारेंगी चलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ, ये हो गया ऊपर वाले में, ये यहाँ पे आ गई। एक इसको हमने कर दिया। ठीक है, और ठीक है, तो ऐसे कुछ जो है आपको टेबल क्रिएट करनी है। अब इसी के अंदर डेटा आपको फिल कर लेना है। तो जब इसको आप फिल करेंगे डेटा तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, तो बस इसके अंदर डेटा आपको फिल करते चले जाना है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डेटा और यहाँ पे जो है एस्केप दबाइएगा, हट जाएगा ये, और यहाँ पे है आप जो है पेस्ट करते जाइए। तो इस प्रकार से इसको क्रिएट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, बना के देखिएगा। यहाँ पे जो है आपका क्या लिखा गया, टाइम टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा टाइम और टेबल। सेंटर में लाने के लिए इसको क्या करना है, इसको उठाना है इस प्रकार से और यहाँ पे जाकर सेंटर में कर दीजिएगा। ठीक है, नीचे करना है तो एंटर कर दीजिएगा, एंटर से नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। और इसका साइज़ अगर बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे देखिए लेके जाएंगे तो यहाँ से इसका साइज़ ऊपर नीचे हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे ये बन जाएगा। तो ये जो है 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए थे जो कि 16 तारीख को पूछे गए हैं। काफ़ी इजी और सिंपल पेपर है। और ये जो मैराथन क्लास है इसमें हमने सारे ही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए जो कि 9 तारीख से लेकर के 16 के बीच में आपके पूछे गए हैं। इनको आप तैयार करके जाएगा, ईज़िली जो है 24 का एग्जामिनेशन आपका इसी से जो है
मिलते जुलते पूरे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और इजीली आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये पेपर हार्ड भी बनाया जा सकता है, क्योंकि नालेट को यहाँ पे टाइम मिल गया है, और यह हो सकता है नालेट आपको इन्हीं में से उठा के कोई क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, तो इस पर आप प्रैक्टिस करके जाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।